बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is Social Studies. Today we are going to start work for day 1. Now open your book, page number 13. Page number 13. On this page, the topic is climate. C-L-I, M-A-T-E, mate. Climate. Climate means आबो-हवा. Climate means आबो-हवा. आबो-हवा किसी इलाके या मुल्क के तवील अरसे या खास मुद्दत तक रहने वाले दर्जे हरारत का नाम है. आबो हवा से मुतालिक मौसम की कैफियत में हवा का दबाव, दर्जे हरारत, हवा में नमी और बारिश शामिल है. Students, let's start reading. Put your finger on the first line. Page number 13. Some days are hot and sunny. Some days are wet and it rains a lot. Sometimes there are hot, dry winds blowing. Sometimes there are thunderstorms and flashes of lightning that light up the sky. This is the daily weather. The weather changes from day to day. अच्छा, वेदर में क्या फर्क है? वेदर भी मौसम को कहते हैं. वेदर मीन्स मौसम, लेकिन वेदर डे बाय डे चेंज होता है. वेदर changes from day to day. यानी हर रोज चेंज होता है. कभी बारिश होती है,
कभी आसमान पर बादल छा जाते हैं, कभी सूरज बहुत ज्यादा चमकता है और दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा तपिश हो जाती है, गर्मी हो जाती है। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हवा में नमी बढ़ जाती है। कभी खुश्क हवाएं चलती हैं, कभी तूफान आता है, कभी आंधी चलती है, कभी हवा बहुत स्मूथली और आराम से चलती है, धीमी धीमी चलती है। और कभी ऐसा होता है कि बहुत गरज चमक के साथ आंधी भी आती है, बारिश भी होती है। और अगर गरज चमक हो तो उसके साथ आसमान पर बिजली भी कड़कती है। तो इस तरह डेली वेदर चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आज धूप है तो हर रोज धूप ही रहेगी, या अगर बारिश है तो बारिश ही होती रहेगी, ऐसा नहीं होता। डेली हर रोज ये तब्दील होता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। However, in some places it is cold for long periods of time. It is so cold that often, instead of rain, snow or hail falls from the clouds. Snow बर्फ को कहते हैं और hail ओले। जब ओले पड़ते हैं, बर्फ के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और वो आसमान से गिरते हैं, वो हेल होते हैं। अच्छा, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लंबे अरसे तक या तवील अरसे तक मौसम सर्द ही रहता है और वहां बारिश की बजाय बर्फबारी होती है या ओले पड़ते हैं। ये शुमाली इलाके हैं जहां का मौसम ठंडा होता है। अब पाकिस्तान के शुमाली इलाके, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहां ले रही हूं, जिनमें सवात, मरी, नारान, कावान, चित्राल, ज़ियारत और गिलगित वगैरह शामिल हैं। ये सर्द इलाके हैं। इन इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और बाज़-औक़ात पहाड़ों पर इतनी बर्फ होती है कि वो पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। In some places, very little rain falls during the year. The land is hard and dry, and the temperature is usually hot, and the day and in the day and cool at night. अब पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सारा साल बारिश बहुत कम होती है और बारिश ना होने की वजह से वहां की जमीन जरखेज नहीं होती, बल्कि हार्ड होती है, खुश्क होती है। और उन जगहों का टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत वो अमूमन बहुत ज्यादा होता है और उन जगहों पर गर्मी भी ज्यादा होती है। जैसे कि ये मैदानी इलाके हैं, जो जनूबी इलाके हैं, जिनमें बहावलपुर, झंग, मुल्तान, डेरा गाजी खान और साहिवाल वगैरह ये शामिल हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा
गर्मी पड़ती है। और जो सहराई इलाके होते हैं वहां तो बहुत बारिश बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। तो वहां रेत होने की वजह से भी उन जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूरज की शुआएं जब रेत पे पड़ती हैं तो रेत गर्म हो जाती है और दिन के टाइम वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात में मौसम फिर भी बेहतर हो जाता है और दिन की निस्बत कदरे ठंडा हो जाता है। Did you know the hottest place in Pakistan is Sibbi in Balochistan? The temperature here can go up to 50 centigrade और सेल्सियस। अच्छा, पाकिस्तान में जो सबसे गर्म तरीन इलाका है वो सिब्बी है और ये सिब्बी शहर है, पाकिस्तान का शहर है, लेकिन ये पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में वाक़े है और यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है कि इसका टेम्परेचर 50 यानी 50 सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, इतनी ज्यादा वहां गर्मी होती है। अब आप इस पेज पर 2 पिक्चर्स देख रहे हैं। एक साइड पर है मालम जब्बा, स्नो इन मालम जब्बा इन सवात। अब ये सवात में मालम जब्बा तफरीही मकाम है और ये ठंडा इलाका है और यहाँ पर बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है। और आप अगर दूसरी साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको एक ऐसा शहर दिखाई दे रहा है जिसका मौसम बहुत गर्म है। वेरी वार्म क्लाइमेट इन सक्खर। सक्खर सूबा सिंध में है, पाकिस्तान का शहर है, लेकिन ये सिंध में वाक़े है। नेक्स्ट पैराग्राफ। We say these places have different climates. Climate is the word we use for the usual weather a place has during a year. पहले हमने पढ़ा वेदर, जो डे टू डे चेंज होता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट आबो हवा। अब आबो हवा क्या है? द यूजुअल वेदर a place has during a year. यानी पूरे साल में जितने अरसे तक उस जगह का, उस इलाके का वेदर होता है, मौसम होता है, वो क्लाइमेट कहलाता है। यानी वहां की आबो हवा कोल्ड है या हॉट है, इससे पता चलता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव a warm climate. High up on the mountains
of the north, it is mostly cloudy throughout the year. In the south, it is generally warm all year. अब पाकिस्तान की आबो हवा गर्म है। यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर हर तरह का मौसम पाया जाता है। पाकिस्तान में हर तरह का मौसम है, गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां, लेकिन इसकी आबो हवा गर्म है। अब जो शुमाली इलाके हैं वो तो ज्यादातर वहां बादल होते हैं और बर्फबारी होती है, वो तो ठंडे हैं, लेकिन जनूबी इलाकों में ज्यादातर गर्म मौसम होता है, वहां गर्मी ज्यादा होती है। The climate of a place is divided into different periods called seasons. The warm time of the year is called summer. The cold time of the year is called winter. Summer and winter are seasons. समर मौसम गर्मा यानी गर्मी का मौसम। जैसे पाकिस्तान में अब समर सीजन है, गर्मियों का मौसम है, मौसम गर्मा है, और ये तकरीबन 6-7 महीने मौसम चलता है, गर्मियों का मौसम। और सर्दियों का मौसम जिसे विंटर कहते हैं, मौसम सरमा, जैसे दिसंबर टू फरवरी ये सीजन चलता है। इसमें मौसम सर्द होता है, ठंडा होता है, और हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। समर एंड विंटर आर सीजन्स। अब मौसम सरमा और मौसम गर्मा ये मौसम कहलाते हैं, क्योंकि इनका एक खास अरसा है, खास मुद्दत है। समर मौसम गर्मा और विंटर मौसम सरमा यानी सर्दियों का मौसम। अब ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन गर्म मौसम है और एक दिन ठंडा है, ऐसा नहीं है। समर सीजन अप्रैल से स्टार्ट होता है, गर्मी शुरू हो जाती है। अब तो वैसे गर्मियों का नवंबर तक मौसम गर्म ही रहता है, लेकिन वैसे ये अप्रैल टू सितंबर इसका टाइम पीरियड अप्रैल टू सितंबर है। और मौसम सरमा सर्दियों का मौसम ये नवंबर से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट फरवरी तक जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा पेज नंबर 13 रीडिंग कंप्लीट हुई
और इस रीडिंग के साथ ही हमारा वर्ब फॉर डे 1 मुकम्मल हो गया है। Students, now we are going to start verb for day 2. Verb for day 2 में पेज नंबर 14 एंड 15 की रीडिंग शामिल है। So open your book, page number 14 and be attentive. Let's start reading. There are 2 other seasons, spring and autumn. अब प्रीवियस पेज में आपने 2 सीजन्स पढ़े थे, समर एंड विंटर। समर और विंटर के अलावा 2 सीजन्स यानी 2 मौसम और भी हैं जिन्हें स्प्रिंग और ऑटम कहते हैं। स्प्रिंग मौसमी बहार, ऑटम खज़ां, मौसमी खज़ां यानी खज़ां का मौसम। Autumn, which comes after summer, it begins to get cooler and leaves fall from the trees. Autumn season मौसमी गर्मा के बाद स्टार्ट होता है, यानी जैसे ही मौसम गर्मा का इख्तिताम होता है, गर्मियों का मौसम खत्म होता है, तो ऑटम यानी खज़ां का मौसम शुरू हो जाता है। और खज़ां के मौसम में रात के वक्त मौसम बेहतर होता है, ठंडा हो जाता है, लेकिन इस मौसम में दरख्तों पर लगे हुए पत्ते और फूल झड़ जाते हैं, उतर जाते हैं। ऑटम सीजन समर और विंटर के दरमियान का मौसम है, यानी समर के बाद ऑटम स्टार्ट होता है और विंटर से पहले आता है। इन स्प्रिंग which comes after winter, it begins to get
warmer and new leaves come out on the trees. स्प्रिंग सीजन ये विंटर के बाद स्टार्ट होता है और मौसम गर्मा से पहले आता है। सर्दियां जैसे ही इख्तिताम पजीर होती हैं यानी खत्म हो जाती हैं, सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, तो फिर कौन सा सीजन स्टार्ट होता है? स्प्रिंग, मौसम बहार। और जैसे ही मौसम बहार शुरू होता है तो उन दरख्तों पर जिनसे पत्ते झड़ गए थे उन पर नए पत्ते, नए फूल लगना शुरू हो जाते हैं। तो ऑटम में झड़ते हैं और स्प्रिंग में नए फूल उनकी जगह ले लेते हैं। We can tell the climate of a place by measuring the daily temperature and keeping a record of the changes in the weather over a long period of time. अब क्लाइमेट का हम कैसे बता सकते हैं? यानी उस जगह, उस मुल्क या इलाके में रोजमर्रा के दर्जे हरारत को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर तो दर्जा हरारत इंक्रीज करता है, बढ़ता है और गर्मी ज्यादा होती है, फिर उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। पहले टेम्परेचर को जो है वो मेजर किया जाता है और फिर उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है पूरे साल में। फिर देखा जाता है कि पूरे साल में कौन सा मौसम ज्यादा रहा है, गर्मियां, सर्दियां, या बारिश हुई है या मौसम खुश्क रहा है। तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक उस इलाके की क्लाइमेट को देखा जाता है। We can then make a map to show the weather or climate of any place in the world. अच्छा, दुनिया की किसी भी जगह का, किसी भी मुल्क का क्लाइमेट या वेदर जब दिखाना हो तो उसके लिए मैप बनाया जाता है। उसमें रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत को शो किया जाता है और फिर उससे वेदर और क्लाइमेट को जानना आसान हो जाता है। जैसे आपके यहाँ पिक्चर में एनुअल नंबर ऑफ रेनी डेज ये दिखाए गए हैं कि पाकिस्तान में पूरे साल में किस जगह पर कितनी बारिशें हुई हैं, कम हुई हैं या ज्यादा। तो उनकी एनुअल रिपोर्ट बनाई गई है, वो नंबर्स शो किए गए हैं। इससे पता चलेगा कि बारिश कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो वो इस मैप से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखा है हीट, क्योंकि टेम्परेचर दर्जे हरारत को कहते हैं और हीट हरारत को कहते हैं, यानी गर्मी है। टेम्परेचर is measured with a thermometer in degree Celsius. अब टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? आपने देखा होगा कि अगर कभी आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो आप अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं और उससे आपको पता चलता है कि आपको बुखार है या नहीं। अब उस बुखार को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? थर्मोमीटर
मीटर। तो थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले थर्मोमीटर, जिसे उर्दू में थर्मामीटर भी कहते हैं, लेकिन इसे थर्मोमीटर पढ़ना है। इससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से measures temperature। यानी दर्जा हरारत को नापा जाता है। इन डिग्री सेल्सियस, जिसे सेंटीग्रेड भी कहते हैं। अब सेल्सियस क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट है और उस साइंटिस्ट का पूरा नाम था एंडर्स सेल्सियस, और ये स्वीडन का रिहायशी है, यानी स्वीडिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, जिसे सेंटीग्रेड भी कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसे जब शो करते हैं, एब्रीविएट ऑफ सेल्सियस इज 2, यानी जब आप सेल्सियस को मेजर करते हैं, आप बताते हैं कि टेम्परेचर 42 है, तो अगर आप सेंटीग्रेड बताएंगे तो आप लिखेंगे 42 सेंटी का सी लिखेंगे और इसके ऊपर ये इस तरह का साइन होता है 42 सेंटीग्रेड और सेल्सियस। ठीक है, तो ये सी जो है ये इसका एब्रीविएशन है, किसका? सेल्सियस का। ये सी सेल्सियस का एब्रीविएशन है, तो इसे इस तरह से शो करते हैं। नेक्स्ट, रेनफॉल इज मेजर्ड इन millimeters with a rain gauge। नंबर 2 पर है रेन गेज। रेन गेज, रेन गेज क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इससे हम बारिश नापते हैं। बारिश नापने वाला आला, डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। इससे हम मालूम करते हैं कि बारिश कितने मिलीमीटर्स हुई है। नेक्स्ट, वी यूज a weather vane to tell us the direction of the wind। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? वेदर वेन।
नंबर 3 पर है वेदर रेन। और वेदर रेन को कहते हैं बाद नुमा। उर्दू में से क्या कहते हैं? बाद नुमा। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है? विंड स्पीड, ये विंड डायरेक्शन के लिए है, और फिर विंड स्पीड किसके साथ करते हैं वो इसके बाद पढ़ेंगे। वेदर वेन हमें इसकी हवा की डायरेक्शन यानी हवा का रुख के बारे बताता है। ये इंस्ट्रूमेंट, ये आला कि हवा का रुख किस तरफ है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर एक मूर्ख बना होता है। मूर्ख देखा होगा आपने, या एरोसाइन भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा वजनी नहीं होता, भारी नहीं होता, क्योंकि ये हल्का होता है वजन में, और हवा के जिस रुख पे हवा चलती है उसी रुख पर ये हरकत करता है, उसी रुख पर ये मुड़ जाता है। तो उससे पता चलता है कि हवा का रुख किस तरफ है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है। तो हवा के रुख का मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वेदर वेन। नेक्स्ट लाइन, wind speed is measured by an anemometer। अब विंड स्पीड यानी हवा की रफ्तार। अब आपने देखा होगा कि हवा कभी तो बहुत धीमी चलती है, आहिस्ता, कभी कुछ उसकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी वो आंधी की सूरत में चलती है, और कभी इतनी तेज चलती है कि तूफान आता है और हर चीज वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो ये होती है हवा की रफ्तार। अब हवा की रफ्तार को नापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर। अब इसका काम क्या है? मेजर्स विंड स्पीड, हवा की रफ्तार को मेजर करने का आला। अब बैरोमीटर मेजर्स एयर प्रेशर। अब हवा का दबाव, यानी हवा का दबाव कम है या ज्यादा है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर ये किस लिए यूज करते हैं? मेजर्स एयर प्रेशर। हवा का दबाव। Other instruments are used to measure the wind speed, the amount of sunshine and water vapor
in the atmosphere. अब फिजा में पानी की नमी भी होती है, फिर दर्जा हरारत और विंड स्पीड, इन सब को मेजर करने के लिए दीगर इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं. People who study the weather and climate and keep records are called meteorologists. Meteorologist माहिर मौसमियात. अच्छा, मौसम और आबो हवा के बारे में जानने के लिए भी इल्म हासिल किया जाता है, और इस इल्म को जानने वाले, इनके बारे में इल्म हासिल करने वाले, उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट यानी माहिर मौसमियात कहा जाता है, जो हमें मौसम का हाल बताते हैं और पूरे साल में होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं. स्टूडेंट्स, we have completed work for day 2. Now we are going to start work for day 3. Day 3 में बुक पेज नंबर 16 एंड 17 शामिल हैं. पेज नंबर 16 वर्क पेज. Part A. Make your on, ये OWN ऑन है. बोर्ड पर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आपने अपनी बुक से इस क्वेश्चन को पढ़ना है. Make your own glossary of instruments. ग्लोसरी यानी डिक्शनरी. जैसे डिक्शनरी से आप अपने अल्फाज के मायने देखते हैं और फिर लिखते हैं, तो इसी तरह से आपने यहाँ पर लिखना है. Used for recording the weather by finding the right names from the lesson and writing them against their meanings. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं. उन सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद आपने इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं. नंबर 1,
used to used to measure wind speed। जी स्टूडेंट्स, जल्दी से सोचें कि आपने रीडिंग में इंस्ट्रूमेंट नेम क्या पढ़ा था जो विंड स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, दैट इंस्ट्रूमेंट इज एनीमोमीटर। एनीमो एनी MO एनीमो METER मीटर। एनीमोमीटर। Number 2, used to measure air pressure। एयर प्रेशर मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? बैरोमीटर। BARO बैरो। METER मीटर। बैरोमीटर। Number 3, used to measure rainfall। Used to measure rainfall। बारिश को नापने वाला आला। The name of this device is rain gauge। RAIN rain। GAUGE gauge। rain gauge। Next, number 4, used to measure temperature। temperature। दर्जे हरारत को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? थर्मोमीटर। THER थर। MO थर्मो।
MER, meter, thermometer. नेक्स्ट नंबर 5, और नंबर 5 मैं यहां ऊपर लिख रही हूं, डैश यूज्ड टू फाइंड out the direction of wind, यानी हवा की समत बताने के लिए, हवा का रुख बताने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? वेदर वेन, WEATHER, वेदर, VANE, वेन, वेदर वेन. नेक्स्ट पार्ट बी. Part B is just like a game. आप अगर इसे गौर से समझेंगे तो आपको ये फिल करने में बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे ये क्वेश्चन करने में. Find the name find the names of instruments you have written in A and the following words in the grid. Seasons, climate, spring, summer, winter, autumn. अच्छा, ये पार्ट बी और पार्ट ए, आपने इन दोनों को देखना है कि कैसे करना है. सबसे पहले आपकी बुक पर एक कॉलम बनाया गया है, एक पूरा टेबल बना हुआ है जिसमें कॉलम्स हैं और वो इस तरह से हैं, ये इस तरह से एक टेबल बना हुआ है और इसमें कॉलम्स बने हुए हैं.
और हर कॉलम में बॉक्सेस बने हैं और उन बॉक्सेस में लेटर्स लिखे हुए हैं। अब पार्ट बी में फर्स्ट वर्ड लिखा था सीजन्स, सेकंड क्लाइमेट, third one is spring, summer, we have winter, autumn. अब इन बॉक्सेस में लेटर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 2 कॉलम्स का बता देती हूं। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा था? सीजन्स। अब यहां दिए गए लेटर्स में से हमने वो लेटर्स सिलेक्ट करने हैं जिन्हें लिखने से ये वर्ड सीजन बनता है। अब यहां देखें BTUSEA, नो, ये सीजन्स के स्पेलिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं SEASONS, सीजन्स। तो इस जगह पर ये सीजन्स के स्पेलिंग्स लिखे हैं, तो आपने सीजन्स के स्पेलिंग्स जिन बॉक्सेस में लिखे हैं उन बॉक्सेस को लाइट कलर से फिल कर देना है। फिर यहां पर एक वर्ड है समर। अब इसमें हम देखेंगे समर कहाँ है, तो ये SUMM यानी MMER, सीजन। तो इसी तरह आप इन बॉक्सेस में कलर कर देंगे। तो आपने ये लिखे हुए वर्ड्स को देखना है और फिर इस टेबल में से उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को सिलेक्ट करना है और फिर उन बॉक्सेस में कलर करना है। इन वर्ड्स को फिल करने के बाद आपने पार्ट ए में दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जो आपने उसमें लिखे हैं, फिर उनके स्पेलिंग्स इनमें तलाश करने हैं और इसी तरह से इस बॉक्स को फिल कर देना है। तो ये बिल्कुल गेम की तरह है।
आपने स्पेलिंग्स को चेक करके अगर सेम स्पेलिंग्स होंगे तो फुल कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन है, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। Part C, write down the meanings of these words. First word is climate. Climate. अब इसका मीनिंग लिखेंगे, वेदर ऑफ प्लेस विद regard to temperature. Number 2, temperature. Temperature means state with regard to heat or cold. Next, number 3, number 3 is lightning. 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 The electric flash with the electric flash with precedes thunder.
जब बारिश होती है और बादल गरजता है तो आसमान पर बिजली कड़कती है, उसकी आवाज आप सुनते हैं। तो एक लाइटिंग होती है, रोशनी होती है, उस आसमानी बिजली जिसे कहते हैं। Number 4, rain, fall, rain, fall, the water that falls in rain. यानी जब बारिश होती है तो बादलों से पानी जमीन की तरफ आता है। द वॉटर दैट फॉल्स इन रेन, बारिश का पानी। सीजन, नंबर 5, सीजन। 4, division of year. 4, division of year. We have completed work for day 3.